नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाली शुक्ला कृष्णा केयर सेंटर से। आज हम बात करेंगे आपसे कुछ ल्यूकोरिया के बारे में। ल्यूकोरिया एक ऐसा शब्द है जो हर महिला लगभग जानती है। हमारी क्लिनिक में आने वाले मैक्सिमम लोग ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। पहले तो इस शब्द का मायने जानना बहुत ज़रूरी है कि ल्यूकोरिया हम कहते किसको हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि औरतों में पानी की समस्या, जो नीचे से पानी गिरता है, गर्भाशय से निकलने वाला पानी, वो तो नॉर्मली निकलता रहता है। बहुत जिसको हम कहते हैं कि नॉर्मली वो पानी निकल रहा है, उसको हम ल्यूकोरिया नहीं कहते हैं। ल्यूकोरिया हम तब कहते हैं कि जब वो पानी इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि उसमें आपके कपड़े खराब होने लगे, या आपको कुछ लोकल परेशानी वहीं पर रिलेटेड कुछ परेशानी आनी शुरू हो जाए, जैसे कि आपको वहाँ पर जलन होने लगे, या फिर खुजली होने लगे, या फिर आसपास के अंगों में आपको जलन या खुजली की समस्या बढ़ जाए, या फिर आप पेशाब में आपको जलन महसूस होने लगे, पेशाब आपको जल्दी जल्दी लगने लगे। अगर इन सब तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाएं और साथ में पानी की मात्रा इतनी बढ़ जा रही है कि आपके कपड़े खराब करिए, तब हम उसे ल्यूकोरिया का नाम देते हैं। अब ल्यूकोरिया कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसको हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एक होता है पैथोलॉजिकल, एक होता है फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में हम देखते हैं कि जैसे कोई नॉर्मल जो औरतें हैं जिनमें नॉर्मल साइकिल चल रही है, मासिक धर्म जो नॉर्मल चल रहा है, तो उसमें बीच बीच में कभी ऐसा होगा कि आपका पानी बहुत चिपचिपा और बहुत ज़्यादा होने लगता है मासिक धर्म के बीचों बीच में, या फिर मासिक आने से पहले भी कभी ऐसा होता है कि वो पानी बहुत बढ़ जाता है और बाकी के टाइम पर बिल्कुल ठीक रहता है, तो उसमें कोई दवा लेने की आवश्यकता ऐसा नहीं होती है। या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पर हम देखते हैं कि कभी कभी ये पानी की समस्या बढ़ जाती है। बस उसमें सिर्फ हमें डॉक्टर के पास जाकर के चेक कराना होता है कि ये पानी कैसा पानी है, मतलब ये नॉर्मल पानी है या फिर इसमें हमें किसी दवाइयों की आवश्यकता है, या फिर ये पानी प्रेगनेंसी के टाइम पर अंदर जाके किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन कर दे जिससे हमारे बच्चे को कोई खतरा हो सकता है, ऐसा पानी तो नहीं है। सिर्फ यही चीज़ें हैं जो आपको चेक करानी होती हैं, जिसमें फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया में जब हम डिस्कस करते हैं। पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी कारणवश होने की वजह से पानी आपका ज़्यादा गिरने लगता है, जो कि इन्फेक्टिव भी हो सकता है और नॉन इन्फेक्टिव हो सकता है। नॉन इन्फेक्टिव का मतलब वो कोई इन्फेक्शन, बाहर से कोई इन्फेक्शन नहीं आया है, पर आपके शरीर के जो अंग है उसमें ही कोई दिक्कत आने लगी, जैसे कि आपके गर्भाशय के मुंह पर कहीं कोई जख्म सा बनना शुरू हो गया है, या कहीं कोई ऐसी चीज़ बनने लगी है, कोई मांस का टुकड़ा आ गया है, पॉलिप आ गया है, जिसकी वजह से आपका पानी का स्राव जो है वो बहुत बढ़ गया है। कभी कभी कैंसर के पेशेंट में, बढ़ती उम्र के साथ जो कैंसर आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़ रहा है, उसमें भी पानी की समस्या बहुत बढ़ जाती है। तो आपको ऐसी कंडीशन में कंफ्यूज नहीं होना है, निराश नहीं होना है। एक बार आकर के चेक कराना है कि वो नॉर्मल पानी है या कहीं अंदर से कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है आपके बच्चेदानी के मुंह पर, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, या फिर वजाइना में कहीं कोई ऐसा जख्म तो नहीं बन रहा है जो कि आपके ये पानी का कारण बन रहा है। अगर कैंसर जैसी समस्याओं की हम बात करें तो आजकल गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इसके लिए वो है कि आप 9 साल से ऊपर की लड़कियों को कैंसर की वैक्सीन लगवाना शुरू कर दें। 9 साल से 25 साल की लड़कियों में ये वैक्सीन लगवाई जा रही है। उसके अलग अलग डोज होते हैं, जिनको कि हम 0 मंथ पे, फिर 6 मंथ पे भी देते हैं, और उसके अलग अलग शेड्यूल हैं जो आपको जा कर के आपके पास के डॉक्टर से समझना चाहिए, और जो बढ़ती उम्र की बच्चियां हैं उनमें इंजेक्शन लगवाना चाहिए। दूसरा होता है, एक तो यह है नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज़, दूसरा इन्फेक्टिव कॉजेज़, जिसमें कि कुछ इन्फेक्शन की वजह से ये दिक्कतें आती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाओं में हम बहुत ज़्यादा हाइजीन का ध्यान अगर नहीं रख पाए, हमने साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान नहीं रखा, या पीरियड के टाइम पर, जैसा आप जानते हैं कि हम बार बार आपको कहते हैं कि कभी भी कपड़े का यूज़ नहीं करना है। जब भी आपको पीरियड आते हैं, मासिक धर्म आता है, तो आपको कभी कपड़ा यूज़ नहीं करना है, या कोई भी ऐसा गंदे कपड़े को नहीं यूज़ करना है। जो भी आप रोज़ कपड़े पहनते हैं अच्छे से नहा धोकर पहने, वरना ये इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से अंदर जाते हैं, और ये इन्फेक्शन अंदर जाने के बाद फिर ये पानी, जिसको आप लैंग्वेज में बोलते हैं ल्यूकोरिया, उसको जन्म देते हैं। अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो आप हमारे पास आएँ, हम उसके टेस्ट करते हैं। टेस्ट में जैसे पैप स्मेयर की जांचें हैं, कभी कभी हम छोटा सा टुकड़ा निकाल के भी भेजते हैं कि वो किस चीज़ की वजह से हो रहा है, जिसको हम बायोप्सी बोलते हैं। और अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि हाँ, जो कि गंभीरता से लेने वाली हैं, तो उसके उस हिसाब से दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कभी कभी लेज़र वगैरह का भी ट्रीटमेंट
ऐसी चीज़ों में हम लोग करते हैं जिससे कि ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हो सकें। और जब कभी बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं तभी ऐसा बोला जाता है कि आप बच्चेदानी निकलवा भी सकते हैं। तो ये पूरा एक सारांश था जिसमें मैंने आपको बताया कि ल्यूकोरिया होता क्या चीज़ है, कब कब हम उसे ल्यूकोरिया कहेंगे और कब हम उसे ल्यूकोरिया नहीं कहेंगे। अगर आप ज़रा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप अपने डॉक्टर के पास यहाँ पर आ सकते हैं और उनसे समझ सकते हैं, सारे टेस्ट करा सकते हैं और यदि कोई चीज़ें तो उसका समाधान आपको हर हालत में मिलेगा।